आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 12 दिसंबर हो गई है और जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी में बना था, इससे पहले तूफान फेंजल बना था, उसके बाद फिर से जो गहरा निम्न दबाव का अति गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र था वो गल्फ ऑफ मन्नार में आ गया है। अब श्रीलंका और तमिलनाडु के तटों पर और अंदरूनी तमिलनाडु पर भारी बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। और जो दक्षिणी आंध्र प्रदेश है वहां पर भी काफी अच्छी बारिश हुई है। अभी दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो तटीय आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा और कर्नाटक के जो साउथ इंटीरियर कर्नाटक, बेंगलुरु वगैरह, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। केरल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। जैसे पहला वेदर सिस्टम था, यानी फेंजल आपने देखा थोड़ा सा ऊपर गया था और वो एज अ लो प्रेशर एरिया फिर से समुद्र में आ गया था अरब सागर में, तो इसका भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये भी समुद्र में आ जाएगा। और इस बार हम देख रहे हैं कि दिसंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई है। इसके बाद एक और लो प्रेशर एरिया बनेगा जो इस समय थाईलैंड के आसपास है। वो धीरे धीरे थाईलैंड में सूरत थानी वगैरह के आसपास भारी बारिश चल रही है। को सुमाई, को फागन, ये जो इलाके हैं वहाँ के, वो बहुत हैवी रेनफॉल देख रहे हैं। और वो अभी वहां पर एक तरह से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है। वो जब बंगाल की खाड़ी में आएगा तो लो प्रेशर एरिया या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनकर के फिर से तमिलनाडु पर 17 दिसंबर तक पहुंचेगा। यानी तमिलनाडु में इस सीजन में लगातार बारिश की गतिविधियां होने वाली है। अब आगे चलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आप देखिए, जो पहाड़ों पर स्नोफॉल दे रहा था, जो आज भी कुछ इलाकों में है स्नोफॉल, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। और इससे पहले जो वेदर सिस्टम थे आपने देखा था कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ था, ये इधर आ गया है, यानी कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से लेकर के ये अब गल्फ ऑफ मन्नार पे आ गया है। और पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चला गया है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अब जाने वाला है। अब अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो आप देखिए, साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काफी भारी बारिश हुई है। और इनको देखा जाए, जो इनके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ है, उत्तर भारत और मध्य भारत, पूर्वी भारत में बारिश हुई थी और जो सर्द हवाएं चल रही हैं उनके प्रभाव से कितना टेम्परेचर गिरा है। तो गुलमर्ग में -5.2 आ गया। इससे पहले श्रीनगर में भी -5 पहुंच गया था। और काजीगुंड है यहाँ पर 2.6 है, माइनस में है। श्रीनगर में 0.8 है, बनिहाल में 0.6 है, ये सारे माइनस में है। ऊना में 0 डिग्री आ गया है। सुरेंद्रनगर में 0.2 है, बुंटर में 1 है। सीकर में जो यानी कि प्लेन्स में सबसे कम सीकर में आप देख सकते हैं 1 डिग्री है। वैसे राजस्थान के आपकी जगह कुछ इलाकों में 0 डिग्री के आसपास भी दिखाई दे रहा है टेम्परेचर। हिसार में 1.6 है, चुरू में 2.5 है, पिलानी में 2.6 है, अलवर में 3 है और पचमढ़ी में 3.4 है, करनाल में 3.6 है, नौगांव, रायसीन, रोहतक, सफदरजंग में 4.5, यानी कि 5 डिग्री से नीचे कई इलाकों में तापमान है। अमृतसर में 5 डिग्री का तापमान है, यानी कि कोल्ड वेव आ गई है, शीतलहर आ गई है कई इलाकों में, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में। और सबसे बड़ी बात है कि पाला पड़ना शुरू हो गया है। पाला पड़ना जो है फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, यानी कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पाला भी पड़ना शुरू हो गया है। इस समय का सैटेलाइट पिक्चर देखें हम तो आप देखिए, ये जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है उसका असर आप देखिए पूरे ये आपका आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों और तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है, केरल के दक्षिणी इलाकों में दिखाई दे रहा है। और जो दूसरा जो मैंने बताया था कि लो प्रेशर एरिया वेल मार्क लो जो बना हुआ है वो ये थाईलैंड के आसपास, सूरत थानी, को फागन, को सुमाई, इसके आसपास बना हुआ है। ये धीरे धीरे आगे आएगा और इस तरह से ये तमिलनाडु के तट के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर हम फोरकास्ट देखें तो आप देखिए, ये जो स्नोफॉल दिखाई दे रहा होगा आपको गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर। और यहाँ पर काफी दिनों के बाद आपने देखा कि पहला स्नोफॉल ये कुल्लू, मनाली, शिमला, इन इलाकों में भी कुछ दिन पहले हुआ है। तो अब बर्फ की चादर से पहाड़ ढक चुके हैं और ये काफी अच्छा संकेत है कि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। तो अभी हालांकि इसके बाद कम से कम क्रिसमस तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, यानी कि बड़ा दिन कहते हैं जो क्रिसमस कहते हैं, वो व्हाइट क्रिसमस इस बार नहीं होने वाली है। लेकिन अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा और उस समय आप देखिए, और उसके ये जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया है उसके हिसाब से यहाँ पर ये साउथ पेनिनसुला में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब अगर 13 तारीख की बात करें तो आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गया, पूरा इलाका क्लियर हो गया और यहाँ पर भी साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और केरल
और ये देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये आगे आ गया, यानी कि वो लो प्रेशर एरिया कह सकते हो इसको, ये आगे आ गया है। तो यहाँ पर अब देखिए ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ जाएगा और ये इस तरह से हवा यहाँ पर घूम रही है, ये इस तरह से ये घूम रही है। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया अरब सागर में आ जाएगा और ये जो लो प्रेशर एरिया ये देखिए आगे आना शुरू हो गया, यानी कि ये पूरा जो आपका थाईलैंड वगैरह को क्रॉस करके ये अंडमान और निकोबार के दक्षिण में आ गया है। और उसके बाद ये 17 तारीख का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 17 तारीख के आसपास क्या होगा, वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में ये तमिलनाडु पर फिर पहुंच जाएगा। तो तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, इंटीरियर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में, और ये जो पहला वाला जो यहाँ पर था ये देखिए यहाँ पर पहुंच गया, ये इस जगह काफी दूर पहुंच गया, ये अरब सागर में इधर आ गया, ये लो प्रेशर एरिया, ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से ये वेदर सिस्टम एक के बाद एक आ रहे हैं और ये यानी कि साउथ पेनिनसुला के लिए अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका ये जो पानी की कमी है, तमिलनाडु में काफी ज्यादा कमी रहती है, तो वो सारी कमियां काफी हद तक पूरी हो जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। और ये अगर हम आगे की बात करते हैं तो ये हम देखते हैं इसको, हाँ, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा तो पहाड़ों पर फिर से टेम्परेचर और ज्यादा गिरेंगे। जब बादल होते हैं और बारिश या स्नोफॉल हो रहा होता है तब टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया होता है, मौसम साफ हो जाता है, आसमान एकदम क्लियर हो जाता है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है अर्थ से, उससे टेम्परेचर गिरते हैं। तो मिनिमम टेम्परेचर कई इलाकों में आपके कह सकते हो कि श्रीनगर वगैरह में भी 4-5 डिग्री माइनस में आ जाता है और कई इलाकों में माइनस में टेम्परेचर रहेगा। और आपको मालूम है स्कर्डू है और जो आपका ये लेह है, लद्दाख है, कारगिल है, यहाँ पर -16 -20 तक टेम्परेचर पहुंच जाते हैं। और अब जो ऊंचे पहाड़ हैं ये हिमाचल और उत्तराखंड के, वहां पर भी माइनस में पहुंच जाएगा। और ये आप सीधी हवाएं आप देखेंगे यहाँ से आएंगी तो अगले 2 दिनों के दौरान शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। और मौसम साफ रहेगा, ठंडी रहेगी और जो सर्द हवाएं दिन में भी चलेंगी, दिन में धूप निकलेगी और थोड़ा सा कोहरा भी कई इलाकों में दिखाई देगा, खास करके बिहार, त्रिपुरा वगैरह में डेंस फॉग दिखाई दे रहा है। खुले इलाकों में, प्लेन्स में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में कोहरा दिखाई देगा आपको। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अभी लगातार तापमान गिरने वाले हैं अगले 2 दिनों के दौरान। और ये जो टेम्परेचर है, ये सीधी हवाएं आ रही है, ये आप देखिए मध्य प्रदेश तक आ रही है और यहाँ से गुजरात तक आ रही है। लेकिन मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जो सर्द हवाएं चल रही थी वो बदल गई हैं और एक बार फिर से वहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये कह सकते हैं कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया ठंडा रहेगा। पूर्वी भारत में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सारे इलाकों में जो हवाएं हैं वो सर्द हवाएं आ रही है। तो यहाँ पर भी अब तापमान गिरेंगे और कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की संभावना बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह से जितने भी इलाके हैं आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये जो मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में तापमान गिरेंगे, दक्षिणी इलाकों में तापमान एक बार फिर से थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि हवाएं जो है वो चेंज हो रही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी टेम्परेचर, ये जो हवाएं हैं, ठंडी हवाओं के कारण टेम्परेचर गिरेंगे। साउथ पेनिनसुला में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि हो सकती है, भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी एक के बाद एक लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, सर्द हवाएं चल रही है, मौसम पूरी तरह से बदल गया है। जिस सर्दी का इंतजार बेसब्री से भारत के हमारे भाई बहन कर रहे थे वो लगभग आ चुकी है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।